हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम मेकर में। आज की इसी वीडियो में हम आपके लिए मध्य प्रदेश से संबंधित सामान्य ज्ञान पढ़ाएंगे, उसके क्वेश्चन को बताएंगे। तो जो भी आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं हैं मध्य प्रदेश से संबंधित या फिर ऑल इंडिया लेवल पर जो भी एग्ज़ाम है उसमें आप इन क्वेश्चन को शायद, जहाँ तक मेरी आशा है, ये पूछे जा सकते हैं। तो इन क्वेश्चन को नोट करते चलें। 25 क्वेश्चन है दोस्तों, ये एमपी जनरल नॉलेज के, तो इनको आप नोट कर लें, समझ लें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, महाराजा विक्रमादित्य की राजधानी मध्य प्रदेश में कहाँ थी? महाराजा जो विक्रमादित्य थे उनकी राजधानी मध्य प्रदेश में कहाँ थी? इसका आंसर ए है, उज्जैन। उज्जैन में महाराजा विक्रमादित्य की राजधानी थी। महाराजा विक्रमादित्य उज्जैन के क्षत्रिय राजा थे। कहाँ के? उज्जैन के क्षत्रिय राजा थे। उन्होंने भारत से शकों को खदेड़ा और विक्रम संवत की शुरुआत की। उनके बाद विक्रमादित्य एक उपाधि बन गई। ओके, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो कौन सा राज्य है वो? इसका आंसर ए है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश हमारे मध्य प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा हाईवे मध्य प्रदेश से नहीं गुजरता है? कौन सा हाईवे है इनमें से जो मध्य प्रदेश से नहीं गुजरता है? तो वो इसका आंसर है बी। इसका बी आंसर है NH4 जो कि हमारे मध्य प्रदेश से नहीं गुजरता है। NH4 हाईवे मध्य प्रदेश से नहीं गुजरता है। यह मुंबई, पुणे, बेंगलोर और चेन्नई से गुजरता है। ओके, याद रखें दोस्तों। वीडियो को शेयर जरूर कर दें और लास्ट तक जरूर देखें आप, क्योंकि ये बहुत ही मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं हम आपके लिए। तो शेयर करते चलें आप सभी दोस्तों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है। तो इसका आंसर है सी, 1077 किलोमीटर। दोस्तों आपको हम बता दें, नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1315 किलोमीटर है, जिसमें 1077 किलोमीटर हमारे मध्य प्रदेश में है। ओके, तो इसको याद रखें आप, 1077 किलोमीटर इसकी हमारे मध्य प्रदेश के अंदर इसकी कुल लंबाई है। और इसकी कुल, जो कि गुजरात से भी होकर गुजरती है ये नर्मदा नदी, तो इसकी कुल लंबाई इसकी 1315 किलोमीटर हो जाएगी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा हमारे मध्य प्रदेश की कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 14 जिलों से, है ना। 14 जिलों से हमारे मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। वो कौन कौन से जिले हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो वो हैं, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है। ये जिले उज्जैन, रतलाम, आगर, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल हैं। पहले शाजापुर जिले से कर्क रेखा गुजरती थी, लेकिन अब शाजापुर जिले से आगर जिला अलग हो गया है। ओके, याद रखें इस क्वेश्चन को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? इसका सबसे छोटा अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। कौन सा है? रालामंडल वन्यजीव अभ्यारण्य। रालामंडल वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है। इसकी स्थापना 1989 में हुई और यह इंदौर जिले में है और 5 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ओके, इंदौर में है, 5 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसको याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। वैसे तो दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इनको कब तक कैसे इसको हैंडल करें और इसको नोट करते चलें, आपके ऊपर है। और मैं आशा करता हूँ कि आप इसको नोट कर रहे हैं, इसकी तैयारी करते चलें आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। बाघों की संख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? बाघों की संख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, तीसरा। ओके, तीसरा स्थान है मध्य प्रदेश का
तीसरा स्थान है। भागों की संख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का भारत में तीसरा स्थान है। इस मामले में कर्नाटक प्रथम और उत्तराखंड दूसरे नंबर पर है। कर्नाटक प्रथम नंबर पर है और उत्तराखंड दूसरे नंबर पर है। तो तीसरा स्थान हमारे मध्य प्रदेश का हो गया। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? राजकीय वृक्ष, कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, अशोक लगा देते हैं। हमारा मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? इसका राइट आंसर बी है, बरगद। बरगद हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। ओके, बरगद का पेड़ मध्य प्रदेश का राजकीय पेड़ है। यह 1981 में मध्य प्रदेश का राजकीय पेड़ चुना गया था, 1981 में। ओके, याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में आईआईटी और आईआईएम किस शहर में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सी। ओके, सी है, इंदौर में स्थित है ये आईआईटी और आईआईएम। मध्य प्रदेश में आईआईटी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और आईआईएम भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर में है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट किस शहर को कहा जाता है? इसका राइट आंसर ए है, पीतमपुरा। मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट पीतमपुरा शहर को कहा जाता है। यहाँ अनेक मैन्युफैक्चरिंग उद्योग हैं। यहाँ मध्य प्रदेश के धार जिले में है। भारत का डेट्रॉइट चेन्नई को कहा जाता है। भारत का डेट्रॉइट चेन्नई को कहा जाता है और हमारे मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट पीतमपुरा। यहाँ पे बहुत सारे उद्योग हैं जिसके कारण इसको डेट्रॉइट कहा जाता है। ओके, और ये धार जिले में है, याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश सरकार की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? इसका राइट आंसर ए है, बाणसागर। सॉरी, गलत टाइप हो गया है, बाणसागर है। बाणसागर परियोजना सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है। और गांधी सागर परियोजना, इसको हम क्रम से जान लेते हैं। गांधी सागर परियोजना जो है 1960 में स्टार्ट हुई थी और बाणसागर जो है सबसे पुरानी जल विद्युत है जो कि 1991 में स्टार्ट की गई थी और स्थापना हुई थी इसकी। सॉरी, इंदिरा सागर परियोजना 2005 में स्थापना हुई थी और रानी अवंतीबाई सागर, इसकी शुरुआत 1988 में, इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑल इंडिया रेडियो सेवा मध्य प्रदेश के किस नगर से शुरू हुई? ऑल इंडिया रेडियो सेवा तो किस नगर से शुरू हुई? इसका राइट आंसर सी है, सी है, इंदौर। इंदौर से रेडियो सेवा शुरू की गई थी। ओके, चलिए नोट करते चलें। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से आप ये सब आप लोग जानते होंगे। इसका आंसर ए है, दूसरा स्थान है। ओके, दूसरा स्थान है हमारे मध्य प्रदेश का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो भारत में कौन सा स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से? 5वां स्थान है। ओके, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा और जनसंख्या की दृष्टि से 5वां, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदमगढ़ की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश के किस जिले में है? इसका आंसर डी है, होशंगाबाद में पाई जाती हैं ये आदमगढ़ की पहाड़ियाँ होशंगाबाद जिले में, होशंगाबाद शहर से 2 किलोमीटर दूर हैं। यहाँ कई ऐतिहासिक गुफाएं, पत्थर के शिलालेख आदि हैं। ओके, चलिए याद करते चलें। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला तो वो है, राइट आंसर इसका ए है, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा हमारे मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 11,815 वर्ग किलोमीटर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिखेड़ा बांध किस नदी पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नोट करते चलें और वीडियो को शेयर करते चलें। इसका राइट आंसर है सी, राइट आंसर सी है,
सिंध नदी पर ये पाए है ये मड़ीखेड़ा बांध। ओके, मड़ीखेड़ा बांध मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में है और सिंध नदी पर है। यह 60 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रसिद्ध HVJ गैस पाइपलाइन के लिए कंप्रेसर स्टेशन मध्य प्रदेश के किन जिलों में है? तो कौन कौन से जिले हैं? इसका आंसर ए है झाबुआ और गुना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ें। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी भारत की सबसे कम प्रदूषित नदी है? सबसे कम प्रदूषित नदी कौन सी है? इसका आंसर ए है चंबल नदी। चंबल नदी भारत की सबसे कम प्रदूषित नदी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ा। कालिदास सम्मान में कितनी राशि दी जाती है? कालिदास जो कि मध्य प्रदेश में सम्मान दिया जाता है, कितनी राशि दी जाती है? कालिदास, इसका आंसर है ए 2 लाख रुपए। कालिदास सम्मान नाटक के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले को दिया जाता है, जो कि संगीत नाटक अकादमी द्वारा दिया जाता है। इसमें 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ा। कलचुरी राजवंश किस प्रदेश से संबंधित है? तो वो है हमारा मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर है डी हो जाएगा, डी। ओके, और मध्य प्रदेश से संबंधित है ये कलचुरी राजवंश। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। माधव राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? माधव राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? तो ये हमारे, इसका आंसर बी है, मध्य प्रदेश में है माधव राष्ट्रीय उद्यान। इसके बारे में हम जानें। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में है। याद रखें, शिवपुरी जिले में है और ग्वालियर क्षेत्र में है। यह उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में है और 354 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ अनेक जंगली पर्वत, घास के मैदान हैं। यह जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है। यहाँ खैर, सलाई, धावड़ा आदि के पेड़ पाए जाते हैं और चिंकारा, चीतल, नीलगाय, सांबर, चौसिंगा आदि जानवर पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ें। कुमार गंधर्व पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका राइट आंसर ए है, संगीत से संबंधित है। इसके बारे में हम जानें। कुमार गंधर्व मध्य प्रदेश के देवास जिले से एक संगीतकार थे जिनका निधन 1992 में हुआ। कुमार गंधर्व पुरस्कार उन्हीं के नाम पर दिया जाता है। ठीक है, याद रखें इस क्वेश्चन को। मध्य प्रदेश, अगला क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कौन सी बोली लोगों द्वारा बोली जाती है? इसका आंसर क्या है? ए। कौन सी बोली सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा बोली जाती है? बुंदेली। बुंदेली हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा बोली जाती है। बुंदेली, इसके बारे में हम जानें। बुंदेली बोली मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड हिस्से में बोली जाती है, जिसमें झांसी, बांदा, चित्रकूट, दतिया, टीकमगढ़, रथ, ललितपुर, सागर, दमोह, ओराई, पन्ना, हमीरपुर, महोबा, बांदा, नरसिंहपुर, अशोकनगर, छतरपुर जिले आते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ें। लास्ट क्वेश्चन है। दूध लोटवा विवाह, ओके, दूध लोटवा विवाह किस जनजाति में? तो इसका आंसर आप देख रहे हैं। इसका राइट आंसर ए है, बी है, गोंडवा जनजाति में। ठीक है, गोंडवा जनजाति में दूध लोटवा विवाह पाया जाता है। यह ममेरे या फुफेरे भाई से होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन मैंने बढ़ा दिया था। निम्नलिखित में कौन सा जिला नर्मदा नदी के मार्ग में नहीं है? कौन सा जिला नर्मदा नदी के मार्ग में नहीं है? इनमें से आपको बताना है। तो इसका आंसर डी है, विदिशा। विदिशा जिला हमारे नर्मदा नदी के मार्ग में नहीं है। विदिशा जिला मध्य प्रदेश के उत्तर मध्य में है, जबकि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के पश्चिम, पूर्व और उत्तर में बहती है। ठीक है दोस्तों, तो इन क्वेश्चनों के लिए आप देख लें, पढ़ लें, और एक बार समझ में नहीं आया हो तो दोबारा इस वीडियो को देखकर समझें। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को दोस्तों, और सभी दोस्तों में शेयर करें। आपका सपोर्ट मुझे बहुत
ज़रूरत है आपकी सपोर्ट की मुझे, तो प्लीज़ सपोर्ट मी। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।